विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर, जहां हम लोग व्याकरण की नियमित कक्षाएं देख रहे हैं। आज मैं एक टॉपिक नया लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसका शीर्षक है अव्यय। इसके अंतर्गत हम लोग अव्यय के कार्यभेद, क्रिया विशेषण और उसके भेदों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रिया से संबंधित अध्ययन किया। चलिए बहुत ज़्यादा समय न लगाते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अव्यय किसे कहते हैं। तो अव्यय ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, पुरुष और वचन इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिनमें लिंग, पुरुष और वचन, ध्यान देने वाली बात है, लिंग, पुरुष और वचन इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल में बने रहते हैं, ठीक है, और किसी प्रकार का परिवर्तन न होने के कारण इन्हें अविकारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। शब्द के भेदों के अंतर्गत आप लोग जानते हैं 8 शब्द भेद हैं, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक और उसके बाद विस्मयादि बोधक इत्यादि। तो जो विशेषण तक जो है, क्रिया तक जो है, 4 प्रकार जो हैं वो विकारी होते हैं और बाकी के 4 जो है अविकारी होते हैं। तो अब हम लोगों ने शुरू किया है अविकारी शब्दों का अध्ययन, ठीक है। अब हम बात करेंगे अव्यय शब्द और क्रिया विशेषण की। तो अव्यय शब्द और क्रिया विशेषण लगभग बहुत से विद्वानों ने इसे दोनों को एक ही माना है, लेकिन किशोरीदास वाजपेयी जो कि हिंदी के प्रमुख व्याकरण हैं, उनके अनुसार सभी जो क्रिया विशेषण है वो अव्यय की श्रेणी में नहीं माफ़ कीजिएगा, सभी अव्यय जो है वो क्रिया विशेषण की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया है एक उदाहरण के माध्यम से कि जब मैं भोजन करता हूँ तब वह पढ़ने जाता है। जब मैं भोजन करता हूँ तब वह पढ़ने जाता है। यहाँ पर उनका कहना है कि ये जो जब और तब शब्द आपके हैं जो कि अव्यय शब्द हैं, ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से जो है अव्यय के भेद हैं जो कि क्रिया विशेषण की श्रेणी में रखने योग्य नहीं है या नहीं रखे जाते हैं किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार। उनके अनुसार कालवाचक जो अव्यय हैं, स्थानवाचक जो अव्यय हैं, दिशावाचक जो अव्यय हैं और स्थितिवाचक अव्यय। कालवाचक, दिशावाचक, देख लीजिए एक बार यहाँ पर, कालवाचक, दिशावाचक, स्थितिवाचक और स्थानवाचक जो अव्यय हैं वो क्रिया विशेषण की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनके उदाहरण अगर बात करें कालवाचक अव्यय की, तो आज, कल, ठीक है, तुरंत, पीछे, आगे, ये सब आपके कालवाचक अव्यय हैं। स्थानवाचक की बात करें तो यहाँ, जहाँ, वहाँ, तहाँ, ठीक, ये सब आपके स्थानवाचक अव्यय हैं। उसके बाद अगर बात करें दिशावाचक अव्यय की, तो इधर, उधर, जिधर, दूर, परे, ये सब आपके दिशावाचक अव्यय हैं, ठीक है। अब बात करें अगर स्थितिवाचक अव्यय की, तो नीचे, ऊपर, आमने सामने, ये सब आपके स्थितिवाचक अव्यय हैं जो कि क्रिया विशेषण की श्रेणी में नहीं आते हैं। यहीं पर मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि जो आपके 2 पहले मैंने बताए कालवाचक और स्थानवाचक, इन अव्ययों को क्रिया विशेषण के भेद में भी कुछ व्याकरणों ने वर्णित किया है। अर्थ के अनुसार जो क्रिया विशेषण के भेद हैं उनमें कुछ लोगों ने 2 प्रकार माना है, कुछ लोगों ने 4 प्रकार माना है। आगे मैं इसकी चर्चा फिर से करूंगा एक बार। अब अगर बात करें अव्यय के भेदों की, अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें आप लोग ये जानते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये आपके अव्यय के प्रमुख भेद हैं। अब हम बात करेंगे क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया की, ठीक है ना, जिस शब्द से क्रिया की या क्रिया विशेषण की, जिस शब्द से क्रिया की या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, राम धीरे धीरे टहलता है, धीरे धीरे टहलता है, ठीक है। तो ये क्रिया टहलना है और धीरे धीरे इसका जो है क्या है? क्रिया विशेषण है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक। अब हम बात करेंगे आगे क्रिया विशेषण के भेदों की। तो क्रिया विशेषण के जो भेद हैं, वर्गीकरण जो है उसका 3 आधार पे किया गया है। पहला है प्रयोग के अनुसार। पहला कैसे है? प्रयोग के अनुसार। दूसरा रूप के अनुसार। तीसरा अर्थ के अनुसार, ठीक। पहला कैसे है? प्रयोग के अनुसार, प्रयोग के
अनुसार, दूसरा है रूप के अनुसार, दूसरा रूप के अनुसार, और तीसरा आपका है अर्थ के अनुसार। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसका अध्ययन हम लोग विस्तार पूर्वक करेंगे वो है आपका अर्थ के अनुसार। ठीक, वैसे मैं सारे जो है विभागों की बात कर ले रहा हूँ, सारे वर्गीकरण की बात कर ले रहा हूँ। प्रयोग के आधार पर अगर बात करें तो मुख्य रूप से क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। कौन कौन से? साधारण, साधारण, संयोजक, संयोजक और अनुबद्ध। ठीक, अनुबद्ध। और रूप के आधार पर अगर बात करें तो रूप के आधार पर भी 3 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, जिनमें मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण, दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। ठीक, और तीसरा क्या? तीसरा आपका है साधारण। ठीक, साधारण क्रिया विशेषण। ये आपका जो है रूप के अनुसार 3 वर्गीकरण है। साधारण या इसी को स्थानीय भी कह सकते हैं। ठीक है, स्थानीय, इसके बहुत कम उदाहरण मिलते हैं स्थानीय या साधारण के। ठीक है, अब हम बात करेंगे अर्थ के आधार पे। ठीक है, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण, मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कुछ विद्वानों ने इसके 4 भेद माने हैं। अर्थ के आधार पे क्रिया विशेषण के 4 भेद माने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो इसके पहले अभी बताया गया कालवाचक और स्थानवाचक, उसको अगर मिला लिया जाए तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, जिनमें पहला आपका है परिमाणवाचक। ठीक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। दूसरा है आपका रीतिवाचक। ठीक, दूसरा क्या है? रीतिवाचक। तीसरा आपका है कालवाचक, इसको मैं जोड़ के बता दे रहा हूँ। ठीक है, और चौथा है स्थानवाचक। ये चीज़ याद रखेंगे कि कुछ विद्वानों ने 4 माने हैं और कुछ विद्वानों ने केवल 2 माने हैं। ठीक, अब हम बात करें अगर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि केवल हम लोग अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेदों की ही चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये जो है ये टॉपिक आपका पद परिचय नामक टॉपिक के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। यहाँ पर बात करें अगर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की, तो इसमें जो है कई उपभेद हैं। ठीक है, उपभेदों की बात करेंगे अगर, तो इसमें अधिकता बोधक है, न्यूनता बोधक है, पर्याप्ति बोधक है, अधिकता, न्यूनता, पर्याप्ति। ठीक, उसके बाद तुलनावाचक है और श्रेणीवाचक है। ठीक, कौन कौन से हैं तबोधक, जिसमें उदाहरण के तौर पर जो है बहुत, अति, बड़ी, बिल्कुल, ये सब आपके इसके अधिकता बोधक क्रिया विशेषण के भेद हैं। उसके बाद अगर बात करें न्यूनता बोधक की, तो कुछ, लगभग, थोड़ा, टूक, प्रायः। ठीक है, जरा सा। ठीक, उसके बाद पर्याप्ति की बात करें तो केवल, बस, काफ़ी, चाहे, बराबर, ठीक, ये आपके जो है पर्याप्ति बोधक क्रिया विशेषण के भेद हैं, जो कि परिमाणवाचक के उपभेद के अंतर्गत है। और परिमाणवाचक क्या है? आपका क्रिया विशेषण का एक प्रमुख भेद है, वो भी अर्थ के अनुसार। ठीक, ये चीज़ें याद रखेंगे। तुलनावाचक है अधिक, कम, इतना, उतना। ठीक है, जितना, कितना, बढ़कर। ठीक, अब आगे बात करें अगर इसी के अंतिम उपभेद की, अर्थात परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतिम उपभेद की, जो कि श्रेणीवाचक है ना। श्रेणीवाचक इस प्रकार से लिखा जाएगा, श्रेणीवाचक। ठीक, श्रेणीवाचक, इसका उदाहरण है थोड़ा थोड़ा, क्रम से, बारी बारी। ठीक है, ये आपका जो है श्रेणीवाचक है। एक बार मैं बहुत तेज़ी से फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। परिमाणवाचक के जो भेद हैं, उसके परिमाणवाचक के जो प्रमुख उपभेद हैं, उनमें अधिकता बोधक, ठीक है, न्यूनता बोधक, पर्याप्ति बोधक, तुलनावाचक और श्रेणीवाचक, ये आपके क्रिया विशेषण के परिमाणवाचक भेद का उपभेद है। ठीक, अब हम बात करेंगे अगला, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण जो है क्रिया विशेषण की संख्या गुणवाचक विशेषण की तरह, ठीक है ना, बहुत अधिक है। जैसे गुणवाचक विशेषण है, वैसे ही रीतिवाचक क्रिया विशेषणों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं कुछ बता दे रहा हूँ कैसे हम लोग जान पाएंगे कि इस जो है आसानी से कैसे इसका अध्ययन कर पाएंगे। तो इसका जो वर्गीकरण है वो प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, ठीक है ना, कारण, निषेध, अवधारण,
इस प्रकार से किया गया है। अगर प्रकार की बात करें तो ऐसे, वैसे, कैसे, ठीक है ना, ऐसे, वैसे, कैसे, अचानक, ठीक है ना। अब बात करें अगर निश्चय की तो अवश्य, ठीक, सही, सचमुच, निस्संदेह, बेशक, जरूर, ठीक, ये आपके जो है निश्चय के आधार पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब बात करें अगर अनिश्चय की तो कदाचित, ठीक, शायद, ठीक, बहुतायत, यथासंभव, उसके बाद स्वीकार की हाँ, जी हाँ, ठीक है, उसके बाद कारण की इसलिए, है ना, इसलिए, क्यों, काहे को, ठीक। और अगर बात करें अगर निषेध की तो ना, नहीं, ठीक है, मत, ये आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं। और अवधारण की अगर बात करें तो इसका है ही, भी, मात्र, भर, तक, ठीक। ये तो रहा आपका जो है परिमाणवाचक, माफ़ कीजिएगा, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद, ठीक। अब हम जो है अगले वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और उसके साथ साथ विस्मयादि बोधक अव्यय लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें वीडियो को, और नीचे जो दिखाई दे रहा है नंबर, इस पर जो है संपर्क कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है समझने में। तब तक के लिए धन्यवाद।